वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है हाइगेंस थ्योरी। हाइगेंस थ्योरी में से एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ द लाइट। प्राइमरी का मतलब वही वाली बात होती है और सेकेंडरी का मीनिंग क्या होता है तो समझना। प्राइमरी का मतलब जो खुद एनर्जी का सोर्स होते हैं, जो खुद लाइट का सोर्स होते हैं, उसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। और सेकेंडरी जो मतलब प्राइमरी पर डिपेंड करते हैं, जो खुद एनर्जी का सोर्स नहीं होते। तो प्राइमरी सोर्सेस वो सोर्स होते हैं जो लाइट अपने आप से इमिट करने की कोशिश करते हैं, और तीन कारणों से होता है वो। या तो उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे कि सन है, स्टार है, और जो भी ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ करंट के कारण जो भी उनसे हम पास कर रहे होते हैं, जैसे कि हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो लाइट और ट्यूब में से लाइट और टीवी में से आप देख सकते हैं, ट्यूब लाइट में से लाइट का प्रोपोगेशन होना शुरू होता है, और टीवी में से भी आप देख सकते हैं पिक्चर ट्यूब में। या फिर कोई केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन होता हो जिसके कारण क्या होता है, या तो फिर कोई केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है, रिएक्शन होने से एनर्जी रिलीज होती है। जैसे फायर क्रैकर्स हो गए, न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर जनरेटर्स हो गए। लाइट ओरिजिनेट्स इन द सोर्सेस, जबकि सेकेंडरी सोर्सेस कौन से सोर्स होते हैं, जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जबकि वो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स से लाइट रिसीव करते हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट या स्कैटर करते हैं। जैसे कि हम ये एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें मून आता है, प्लैनेट आते हैं, ऑब्जेक्ट हम जैसा ऑब्जेक्ट आते हैं जो खुद एनर्जी का सोर्स नहीं है, लाइट का सोर्स नहीं है। एनर्जी का तो हो सकता है, पर हम दिख पा रहे हैं तो किसके कारण दिख पा रहे हैं, हम रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण दिख पा रहे हैं। तो मैक्सिमम जो सोर्सेज आज और आप और हम डील करते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकेंडरी सोर्सेस ही होते हैं स्टूडेंट्स। बहुत से सेकेंडरी सोर्सेज के एग्जाम्पल ही हम लोग देख रहे होते हैं। अब यहां से टॉपिक की शुरुआत होती है जहां से हम वेव फ्रंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वेव फ्रंट का सिंपल एग्जांपल यहां पर एक बताया गया है कि एक पत्थर को पानी में आप उठा के डाल दीजिए, पानी में पत्थर को डालिए तो क्या होता है, लहरें ऐसे तरंगी जैसे उठती है और बाहर की तरफ जाती है। तो कुछ ऑसिलेशन कैसा होता है, पानी की लहरें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। तो हम ये कहते हैं जहां पर हमने पत्थर को ड्रॉप किया है वहां से एक ही समय के अंदर कुछ जो लेयर होगी, वाटर पार्टिकल ऊपर की तरफ और कुछ पार्टिकल नीचे की तरफ होंगे। तो वेव फ्रंट का मतलब क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट को कहा जाता है लोकस ऑफ पॉइंट विच आर एट द सेम फेज फ्रॉम द सोर्स। मतलब उन सब पॉइंट का ज्वाइनिंग जो किसी सोर्स से सेम फेज में है, सेम स्टेट में, उसे वेव फ्रंट कहा गया है। तो देखो इसे क्या डेफिनेशन दे, द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम विच to which the waves reach simultaneously so that the all point are in the same phase is called the wave front. Spherical wave front के टाइप्स अलग अलग होते हैं, स्फेरिकल, प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, डिफरेंट टाइप्स के वेव फ्रंट्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं सोर्स पर। सोर्स अगर पॉइंट है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, अगर सोर्स इन्फिनिटी पर रखा गया तो प्लेन वेव फ्रंट मिलते हैं, लाइन सोर्स या लीनियर सोर्स होता है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलते हैं। तो देखो वेव फ्रंट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स एट द फाइनाइट डिस्टेंस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स लाइट एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस, जैसे सन से आने वाले जो वेव फ्रंट्स हैं वो है तो पॉइंट सोर्स, लेकिन फिर भी अर्थ तक पहुंचते पहुंचते हमको जो रिसीव होते हैं ना वो प्लेन वेव फ्रंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। लीनियर सोर्स से जो ओरिजिनेट होते हैं वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होते हैं। अच्छा, नॉर्मल वेव, नॉर्मल का सीधा सा मतलब है कि वेव फ्रंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसे वेव नॉर्मल कहा जाता है। वेव फ्रंट पर क्या ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, वेव नॉर्मल कहा जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल की जब बात की जाए तो वेव नॉर्मल की डायरेक्शन में रेज प्रोपोगेट कर रही होती है। द रेज ऑफ लाइट ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट आर अलोंग द रेडियाई, और सिलेंड्रिकल वेव फॉर्म की जो लाइट का जो ट्रेवलिंग होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलोंग लाइट ट्रेवल कर रही होती है। और प्लेन वेव फ्रंट के लिए लाइट पैरेलल टू ईच अदर जा रही होती है, जो कि हम अभी बोर्ड पे भी देख सकते हैं। देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट में कैसा है, सेंटर से ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली जो एरोस बाहर जा रहे हैं ये प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस है जो सोर्स से निकलते हुए जा रहे हैं, और यही वेव नॉर्मल है ना, पॉइंट सोर्स के कारण। लाइन सोर्स के कारण देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये देखो सेंटर से होता हुआ, यहां से होता हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलोंग लाइट रे ट्रेवल कर रही है, और ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, जबकि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। सिलेंड्रिकल के लिए इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है और एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर रूट होता है। और प्लेन वेव फ्रंट में आप देख सकते हैं लाइट रे का जो मोशन हो रहा है वो देखिए इस तरफ हो रहा है,
ये लाइट प्रोपोगेट हो रही कुछ इस तरह से, और प्लेन वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू लाइट वेव दे रखे, प्लेन वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू लाइट वेव। ऐसा हम क्या, ये एज पर द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज या कह लीजिए बुकिश डायग्राम को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ देख सकते हैं पत्थर मारा था तो डिस्टर्बेंस बाहर की तरफ होता हुआ कुछ इस तरह से बाहर जा रहा है, ठीक है ना, तो ये आपको बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। स्पेरिकल वेव फ्रंट करस्पॉन्डिंग टू द डाइवर्जिंग बीम ऑफ द लाइट। प्लेन वेव फ्रंट के बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा की है। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कुछ एरो के डायरेक्शन में हो रहा है, और परपेंडिकुलर जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये परपेंडिकुलर प्लेन वेव फ्रंट से। तो प्लेन वेव फ्रंट कहाँ से मिलते हैं, जैसे सनलाइट पॉइंट सोर्स है, इन्फिनिटी पे है, तो प्लेन वेव फ्रंट हमें ऑब्टेन हो रहा है। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हाइगेंस प्रिंसिपल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बेसिस पर आगे चल के बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाले हैं। देखिए हाइगेन ने क्या माना था, हमने कहा था सबसे पहले लाइट आती कहां से थी। पहले पुराने जमाने में भी अब माना जाए तो सोर्स क्या था, तो सन ही था भाई। सन से लाइट, जब लाइट ट्रेवल करके अर्थ पे आ रही है, तो हाइगेन ने माना था जैसे पत्थर को पानी में डाला जाता है तो पानी में वेव्स जनरेट होती है, वैसे सन से अर्थ तक लाइट जो आ रही है ना, वो कोई तो भी काल्पनिक इमेजिनरी ल्यूमिनिफेरस इथर मीडियम वहां पर एग्जिस्ट करता है, ऐसा माना था हाइगेन ने। और उसने कहा था कि ये पार्टिकल जो है एथर के, वो ऑसिलेट होते हैं। ये देखिए क्या बोला हुआ है, हाइगेन्स हैड अज्यूम्ड दैट द लाइट टू बी वेव सिमिलर टू द मैकेनिकल वेव लाइक द वाटर वेव्स और द साउंड वेव propagating in ether according to the particle of their of ether oscillate due to the propagation of light wave। ये जो पार्टिकल होते हैं ये लाइट वेव के प्रोपोगेशन के कारण ऑसिलेट होते हैं। उसने वेव फ्रंट के नए पोजीशन को बताने के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल सजेस्ट किए कि वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ता है, आगे जाने के बाद उसकी नई पोजीशन कैसे बताई जाए। इसको बताने का काम किसने किया, तो हाइगेन ने किया। उसने कहा कि हर पार्टिकल पहले तो प्राइमरी सोर्स से लाइट एमिट होती है, और जैसे जैसे वेव फ्रंट के फॉर्म में वो आगे बढ़ती है तो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ द लाइट। वेव फ्रंट पर हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, और ये सेकेंडरी लाइट्स को इमिट करता है, जिन्हें वेवलेट्स कहा जाता है। और ये वेवलेट्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में स्पीड की लाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं आगे के डायरेक्शन में। जब भी हमें नई पोजीशन निकालनी होती है वेव फ्रंट की, तो हम किसी भी टाइम पर एनवेलप बनाकर, सेकेंडरी वेवलेट्स पर एनवेलप बनाकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम उस एनवेलप की मदद से नई पोजीशन को बता सकते हैं। और ऐसा बताया भी था कि ये जो फॉरवर्ड, ये जो क्या बोलते हैं लाइट वेव्स जा रही है, वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्टिव होते हैं, वो इनएक्टिव बैकवर्ड डायरेक्शन में इनएक्टिव नहीं होते हैं। जैसे एक बल्ब का एग्जांपल लो, बल्ब का एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास बल्ब है, बल्ब आपने लगाया, तो जो सोर्स जहां से लगा होता है तो लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्टिव होती है ना। बैकवर्ड डायरेक्शन में जहां से जनरेट हो रहा है उसके पीछे की हम बात नहीं कर रहे होते हैं, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो हाइगेन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड है जिससे कि हमें एक नए वेव फ्रंट की नई पोजीशन के बारे में पता चलता है जो समय के साथ में आगे होती है। हर पॉइंट जो वेव फ्रंट पर होता है वो सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट होता है और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वेव्स को इमिट करता है। सेकेंडरी वेव जो होती है वो सेम स्पीड से प्राइमरी वेव की स्पीड की तरह से ट्रेवल कर रही होती है। जब भी हमें नई पोजीशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एनवेलप बनाते हैं, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हमने पहले भी आपसे भी डिस्कस किया था कि वेव फ्रंट क्या होता है, वो लोकस ऑफ, वो सारे पॉइंट का लोकस होता है जो सेम फेज में होते हैं। वेव फ्रंट अपने रेस्पेक्ट में पैरेलल मूव कर रहे होते हैं। जैसे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है तो ये प्लेन वेव फ्रंट पैरेलल इस तरह से मूवमेंट करता हुआ जाएगा। द रेज ऑफ लाइट आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, या कह लीजिए वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर लाइंस को वेव नॉर्मल भी कहते हैं। और जो वेव नॉर्मल की डायरेक्शन होती है वही वेव लाइट रेस के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है। जो भी एनर्जी ट्रेवल करती है वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, ये बातें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए थोड़ा इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। प्लेन वेव फ्रंट आगे किस तरह से बढ़ता है थोड़ा इसको समझते हैं और इस पर बोर्ड पे आते हैं। देखिए ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ए बी, ठीक है। तो टी टाइम के अंदर ये स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, तो आफ्टर टाइम टी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम की मदद से हमने क्या किया, इन सबको सेंटर मानते हुए, जो कि आपको ये दिख रहे हैं, देखो यहां पर मैं पॉइंट एरो से बता रहा हूं, ये सेंटर अज्यूम किया, फिर आपने वापस से ये सेंटर अज्यूम किया, ठीक है, ये भी सेंटर अज्यूम किया, ये सेंटर अज्यूम किया, और रेडियस बनाते हुए आपने स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये आपके सामने स्फीयर, हेमिस्फीयर कंस्ट्रक्ट किया,
और हेमिस्फीयर से किसी टाइम पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और वो टेंजेंट जो है, वो जो एनवेलप है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट या वेव फ्रंट की नई पोजीशन को बता रहा होता है। मैं बोर्ड पे चल के बताने वाला हूं बच्चों ये बात। सेम ये किस केस में हो रही होती है कि अगर मान लो पॉइंट सोर्स है तो उस पर स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट हो रहे होते हैं, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में कुछ इस तरह से जा रहे होते हैं, और इनके मूवमेंट्स को भी हम चलकर बोर्ड पे समझेंगे अभी कि किस तरह से इनका मूवमेंट हो रहा होता है। तो चलिए बोर्ड पर और समझिए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरह से जा रहे हैं। प्लेन वेव फ्रंट्स आर मूविंग लाइक दिस। अब प्लेन वेव फ्रंट जब मूवमेंट कर रहा है तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो टी टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वीटी। तो यहां पर 0.1 2 3 ये सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह बिहेव करेंगे। अब एक्स डिस्टेंस रेडियस लेते हुए मान लीजिए हमने हेमिस्फीयर कंस्ट्रक्ट किए, तो हेमिस्फीयर कंस्ट्रक्ट करने पर कुछ हेमिस्फीयर आगे की तरफ ऐसे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके सामने एक्स रेडियस लेते हुए हेमिस्फीयर कंस्ट्रक्ट हुए, ये एक्स रेडियस कंस्ट्रक्शन ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हेमिस्फीयर हुआ। अब इन हेमिस्फीयर पे कॉमन टेंजेंट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये किसी टाइम पर वेव फ्रंट की नई पोजीशन को बता रहा है। ये देखो एनवेलप ए डैश और बी डैश, मतलब इतना ये एक्स डिस्टेंस से आगे बढ़ चुका है। तो पहली बात तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। दूसरी बात ये कि हर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव किया। तीसरी बात ये कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस मतलब सेंटर, है ना, सेंटर पर रेडियस एक्स अज्यूम करते हुए हमने स्फीयर बनाए। सेम इस केस में देखो ध्यान से, मान लो स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से एक्स इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, ये अगर ले लिया जाए और हर पॉइंट पर इमेजिनरी स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया जाए, हेमिस्फीयर, तो देखो स्फीयर किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। ये कुछ कंस्ट्रक्ट इस तरह से हुआ, ये सेंटर मानते हुए मान लीजिए कंस्ट्रक्ट आपने किया, कंस्ट्रक्शन कुछ होता गया, कंस्ट्रक्शन होता गया। ये मान लीजिए हम एक्स रेडियस का हेमिस्फीयर बनाते जा रहे हैं, और लोकेशन जब बनाना है तो उसका एनवेलप ले लीजिए। जब आपने एनवेलप लिया, मान लीजिए ए बी है वेव फ्रंट, तो ये एनवेलप ए डैश बी डैश होगा, और ये जो एक्स है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसे एक्स इक्वल टू वीटी बताया जाएगा। वेव फ्रंट के प्रोपोगेट होने का ये जो तरीका है, इस तरीके की मदद से आप और हम दो लॉ यहां पर निकालने वाले हैं। हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा हम ये भी समझाएंगे और बताएंगे 1 μ2 दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। इसके बारे में भी आप और हम मिलकर बात करने वाले हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।